नेपाल के रहने वाले प्रकृति लैम्स जिनकी एज 21 इयर्स थी, वो नेपाल से इंडिया आई थी। उन्होंने भुवनेश्वर में केआईआईटी कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई शुरू की थी। उनकी पढ़ाई अच्छे से चल रही थी, लेकिन जब वो अपने थर्ड ईयर में पहुंची, तब एक दिन प्रकृति ने अपनी खुद की जान ले ली। कहा यह जा रहा है कि प्रकृति का एक एक्स बॉयफ्रेंड था, वो उससे बार-बार परेशान कर रहा था। सोशल मीडिया पर कुछ रिकॉर्डिंग्स भी वायरल हुई है, जिसमें वो लड़का उन्हें बहुत ही भद्दी गालियाँ दे रहा था। मेरे मुंह मत लग, मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, जब आती चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया साली। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय मुझे माफ कर दो। बोल तू है। साली कुतिया साली। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। साली बंदे की बच्ची, मैंने क्या स्टार्ट किया? बोलना टेक से बड़ा मुंह चलता तेरा की तरह। एक दिन जब सारे लोग केआईटी के एनुअल फेस्ट कॉन्सर्ट में बिजी थे, तब उस समय प्रकृति की डेड बॉडी हॉस्टल में मिली। यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी ने उनके रूम को सील कर दिया। प्रकृति ने सुसाइड के एक महीने पहले अपने इस हैरेसमेंट की कंप्लेंट कॉलेज के स्टाफ से किया था, तो उन्होंने उसकी बातें नहीं सुनी। उन्होंने उसकी प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया। अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय कुछ एक्शन लिया होता लड़के के अगेंस्ट, तो शायद प्रकृति आज जिंदा होती। इस घटना के बाद जब स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में कॉलेज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी के स्टाफ हॉस्टल गए और वहां उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और नेपाली स्टूडेंट को फोर्स किया गया हॉस्टल से निकलने के लिए, और वो भी बिना किसी नोटिस के। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे मामले को इग्नोर कर दिया। उनका कहना था कि हम तो इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, खिलाते हैं और हमें बहुत सारे और काम होते हैं। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट प्रकृति के सुसाइड के बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ये रिस्पॉन्स ये दिखाता है कि उन्हें स्टूडेंट्स की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं थी। ये और भी चौंकाने वाली बात है कि प्रकृति का एक्स बॉयफ्रेंड जिस पर ये इल्जाम था, वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। स्टूडेंट्स ने बताया कि अद्विक श्रीवास्तव जो प्रकृति का एक्स बॉयफ्रेंड था, वो बहुत एब्यूसिव था और प्रकृति को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने उसके कमरे से उसका मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया है। इस बीच कॉलेज के फैकल्टी ने सारे नेपाली स्टूडेंट्स से कहा था कि वो तुरंत कॉलेज छोड़ दे और अपने घर लौट जाए। होप से वो प्रकृति को जस्टिस मिल सके। इस केस को लेके अभी न्यू ने कहा है कि अगर एक जोक के अगेंस्ट पूरा इंटरनेट एक हो सकता है, तो हमें इस अत्याचार के अगेंस्ट भी एक होना चाहिए। केआईआईटी कॉलेज के वाइस चांसलर ने अपॉलॉजी लेटर लिखा है। केआईआईटी हमेशा से दुनिया भर के स्टूडेंट्स का घर रहा है, जहां इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट और केयर का कल्चर फोस्टर किया जाता है। हम रिसेंट इंसिडेंट को लेकर गहरी खेद व्यक्त करते हैं और ये रीअफर्म करते हैं कि हम अपने सभी स्टूडेंट्स को, इंक्लूडिंग हमारे प्यारे नेपाली स्टूडेंट्स की सेफ्टी, डिग्निटी और वेलबींग के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इस केस में एक और अपडेट ये भी है कि नेपाली एम्बेसी की इन्वेस्टिगेशन टीम केआईआईटी यूनिवर्सिटी पहुंच रही है ताकि इस मामले की जांच करे और नेपाली स्टूडेंट से बात करे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ओम नमः शिवाय।